दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा है। मेरी उम्र 27 साल है। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का। हर दिन जब मैं किसी डॉक्टर को सफ़ेद कोट पहने देखती थी तो खुद को इसी रूप में देखने का सपना देखती थी। लेकिन मेरे पिता को मेरा सपना कभी स्वीकार नहीं था। उन्होंने हमेशा कहा कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए और घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। मेरे सारे सपनों पर पानी फेरते हुए उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी। शादी के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मैं अपने पति के साथ नई जिम्मेदारियों में उलझ गई, लेकिन मेरे सपने अभी भी मेरे दिल में जिंदा थे। मैंने ठान लिया था कि शादी के बाद भी अपने सपनों को नहीं मरने दूंगी। इसी बीच मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन मैंने अपने पति से अपने डॉक्टर बनने की सपने की बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन उनके जवाब ने मुझे तोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। तुम एक ही समय में 2 जिम्मेदारियां नहीं निभा पाओगी, न ही बच्चे का ख्याल रख पाओगी और न ही अपनी पढ़ाई कर पाओगी। उनके इस जवाब ने मुझे गुस्सा भी दिलाया और मेरी हिम्मत को और भी मजबूत किया। मैंने साफ कह दिया, मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। मैं ना तो अपने बच्चे का ध्यान रखना भूलूंगी और न ही अपने सपने को पूरा करने से पीछे हटूंगी। इसके बाद कई दिनों तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई और मैं चुपचाप अपनी मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने लगी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन मेरी मेहनत और लगन ने मुझे कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं रात में जाग जाग कर पढ़ाई करती थी और दिन में अपनी सेहत और गर्भावस्था का ख्याल रखती थी। जब मेरा बच्चा 9 महीने का हुआ तो मेरी परीक्षा का दिन आ गया। उस दिन मैं अपनी सास को साथ लेकर परीक्षा देने गई। जब मैं परीक्षा हॉल पहुंची तो वहां के परीक्षक ने मुझे देखकर कहा, तुम इस हालत में परीक्षा दोगी? मैंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ सर, मैं इसी हालत में परीक्षा दूंगी। उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया, लेकिन मैंने उनकी बातों की परवाह किए बिना परीक्षा दी। करीब 1 महीने बाद मेरा परीक्षा परिणाम आने वाला था। इस समय मैं अपने बेटे को जन्म दिया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा और खूबसूरत पल था। जब मेरा परिणाम आया तो मैं 98 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पति, जो कभी मेरे सपनों को नामुमकिन समझते थे, अब अपनी गलती पर पछता रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने साबित कर दिया कि एक औरत हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने सपनों को, जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल सकती हूँ। उन्होंने सर झुका लिया और कहा, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुमने जो किया, मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा सम्मान करूँगा। आज मैं अपने घर और अपने डॉक्टर बनने के सफ़र को संतुलित करते हुए अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। मेरा बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ है और मैं एक सफल डॉक्टर बनकर अपने सपनों को पूरा कर चुकी हूँ। दोस्तों, आप यह कहानी सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि मैंने सही किया या गलत किया। अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।